देश पे परमाणु हमला हो गया सर, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा साहब। सरकार दावा कर रही है कि उन्होंने इतने इंतजाम कर रखे हैं कि सरकारी तो दूर प्राइवेट भी एडमिशन से मना नहीं कर सकता, लेकिन जमीन पे हालत ये है कि परिवार हाथ जोड़ रहा है, मरीज आगे सीट पर पड़ा हुआ है। कल रात से दौड़ रहे हैं हम लोग। कल रात से? हाँ सर। ऑक्सीजन कितना हो गया सर? 56, 57 ऐसे चला जा रहा है। ये लखनऊ की हकीकत है जो बहुत डरावनी और परेशान करने वाली है। लखनऊ में आखिर हो क्या रहा है? कैसे लोग अपनों को बचाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं? इसका एहसास आपको आज ये 5 चेहरे बताने वाले हैं। किसी की माँ बीमार है तो किसी के बेटे का ऑक्सीजन लेवल 49 चल रहा है। आज तक संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव को ये सारे लोग लखनऊ में उस कोविड कमांड सेंटर के बाहर मिले जो कोरोना संक्रमित लोगों की मदद के लिए बनाया गया है। लेकिन लखनऊ कैसे नियमों की भूल भुलैया में जनता को परेशान किया जा रहा है, इसका उदाहरण आज आपको देखने को मिलेगा। यूपी सरकार कहती है कि अगर बेड है तो अस्पताल मरीजों को भर्ती करने से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मारुति कार में किसी तरह अपनी मां को बचाने की कोशिश करने वाले इस परिवार का दावा सरकार के इस वादे से अलग है। सर कहीं कोई जुगाड़ नहीं रही, मैं दिन रात एक कर दिया, कोई भर्ती नहीं कर रहा है। बस आप कहाँ से आए हैं? हम तो सब इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं। पूरा लखनऊ को कहीं से आप कोई ले ही नहीं रहा है। और सरकार तो कह रही है कि कहीं भी जाइए, मना नहीं कर सकता कोई। अरे साहब कम से 1 लाख फोन मिलाए होंगे, इतने फोन मिलाए सर, इतने फोन मिलाए, कोई बात ही। कब से दौड़ रहे हैं आप? सर हम कल रात से दौड़ रहे हैं पूरी। कौन है आप? ये हमारी सगी मदर है सर। अच्छा मदर है। हाँ। तो ऑक्सीजन वगैरह कैसे आप? सर ऑक्सीजन नादरगंज से बहुत हाथ पैर जोड़ के इमरजेंसी सबसे कहलवा के तब लेकर के बड़ी मुश्किल से मिली है। कोरोना से जुड़े ऐसे ही मरीजों के लिए लखनऊ में कोविड कमांड सेंटर बनाया गया है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि सरकारी महकमा बुरी तरह से नाकाम हो गया है। हम इस वक्त कोविड कमांड सेंटर के ठीक बाहर खड़े हुए हैं, जहां पर एक महिला को लेकर के उसके परिवार वाले कार में सुबह से बैठे हुए हैं। वजह यह है कि इसको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल रहा, इनको कहीं भी मदद नहीं मिल रही। कोविड कमांड सेंटर से कहा कि पहले रिपोर्ट लेकर के आओ, लेकिन हकीकत यह है कि इनकी जांच ही नहीं की गई, जबकि परिवार का दावा है कि वो कोविड से परेशान है और उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, हर घंटे के साथ बदलती जा रही है। आप देखिए एक छोटी सी गाड़ी मारुति 800 में वो लोग 2-2 सिलेंडर ऑक्सीजन के किसी तरीके से मैनेज करके ऑक्सीमीटर लगा करके ड्रिप चढ़ा करके ले करके आए हैं। लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत के बाद अगर किसी नियम ने कोरोना से जूझते परिवारों को परेशान किया तो वो सीएमओ यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर का वो रेफरल लेटर था, जिसके बिना अस्पताल में बेड नहीं मिल सकता था। इससे लोगों को हो रही परेशानी की वजह से ही सरकार ने इस नियम को बदलकर एडमिशन का फैसला डॉक्टरों पर छोड़ दिया। लेकिन आज तक संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव को कोविड कमांड सेंटर के बाहर सुबह से खड़े ऐसे कई लोग मिले जिन्हें अस्पतालों ने सीएमओ लेटर लाने को कोविड कमांड सेंटर भेज दिया। हम इस वक्त कोविड कमांड सेंटर के ठीक सामने खड़े हुए हैं, जहां पर तमाम लोगों को कॉल सेंटर के जरिए मदद करने का दावा किया जा रहा है कि कहीं भी अगर किसी को दिक्कत हो एडमिशन कराने में तो यहां से मदद की जाएगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं कहा कि अगर कोई प्राइवेट अस्पताल या सरकारी अस्पताल भर्ती करने से मना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन आप हकीकत देखिए कि उसी कोविड कमांड सेंटर के बाहर जो इस मदद के लिए बनाया गया है उसके बाहर क्या नजारा, ये तमाम लोग खड़े हुए हैं जिनके परिजन भर्ती होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। क्रिटिकल है, कोई बेहद गंभीर है, बावजूद इसके उनको अभी तक की न बेड अलॉट हुआ है, न ही कोई ऐसी मदद मिली है जिससे कि वो अपने परिजन को भर्ती करा सके। हम लोग बंधु में बेड मिला है, लेकिन वहाँ के डॉक्टर कह रहे हैं कि पहले यहाँ से बोलिए फिर एडमिशन हम उनका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। अब 11 बजे से खड़े हैं, अब यहाँ से यहाँ देखें यहाँ देखें, वो 4 बज गए हैं, 11 बजे से आप खड़े हुई हैं, तो आपको एडमिशन मिलने के मिला है एडमिशन? सर वो वहीं बैठे हैं, कह रहे बेड तो है लेकिन पहले यहाँ से वो कंफर्म लेटर लेके जाओ तब हम उनको ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन सर मेरी मदर को कोविड हो रखा है सर। मैं पिछले महीने कोविड हेल्पलाइन पे 19 तारीख को मैंने कंप्लेंट की थी, जो मुझे कंप्लेंट नंबर मिला। 19 तारीख से आज 26 तारीख हो गई। जब भी मैं कंप्लेंट मैंने 1500 बार फोन कर दिया होगा, वो मुझसे कह रहे हैं कि आपके टॉप प्रायोरिटी पे नंबर है, आपके टॉप प्रायोरिटी पे नंबर है, आपके पास कॉल आएगी। अभी तक कोई कॉल नहीं आई है। मदर की हालत कैसी है? मदर की हालत सर इस समय ये है कि मैंने अभी सुबह सहारा हॉस्पिटल में, कल से मैं चक्कर लगा रहा हूँ, सुबह मैंने सहारा हॉस्पिटल के वहीं आज सुबह मॉर्निंग में मैंने डॉक्टर को दिखाया। सहारा के डॉक्टर ने कहा कि इनको एडमिट करिए नहीं तो कोलैप्स कर जाएंगी। और मैंने कहा सर आप इसको यहाँ पर एडमिट कर लीजिए, मैं सब चीज के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो एडमिशन करने को बिल्कुल तैयार नहीं है।
मतलब प्राइवेट अस्पताल ने भी मना कर दिया मना है। कर दिया है, सर। तो यहाँ कोविड कमांड सेंटर में क्या मदद मिली आपको? यहाँ से सर कोई हेल्प नहीं मिल रही है, कोई भी चीज की हेल्प नहीं मिल रही। यहाँ पर सिर्फ टाला जा रहा है लोगों को। हाँ, हर जो मेरा कंप्लेंट है यहाँ पर, उसके अगेंस्ट में इन्हीं से डॉक्टर हेल्पलाइन से या कोविड इन्हीं नंबरों से हमें कॉल आती है। डॉक्टर के बारे में, मरीज के बारे में सिर्फ पूछ रहे हैं, सिर्फ वो इतना पूछ रहे हैं कि मरीज जिंदा है कि मर गया। कोविड कमांड सेंटर से ऐसी शिकायत करने वाले वो लोग हैं जो अपनों को खोने के डर से परेशान हैं। लेकिन कोरोना से जंग में जनता की मदद के लिए बनाए गए विभाग आम लोगों की दिक्कत बढ़ने की वजह बन गया है। बेटे की है, मेरा बेटा है, 3 दिन से वो है, चक्कर लगा रहे, किसी भी हॉस्पिटल में जगह नहीं है। जहाँ भी जाओ पहले तो कहने लगे ये रिपोर्ट लेके आइए। जब रिपोर्ट लेके आए तो कोई कह रहे हैं यहाँ बेड नहीं खाली, कहीं कुछ नहीं खाली। अभी बलरामपुर में कह रहे हैं वहाँ बेड नहीं खाली है हमारे वहाँ, कोई नहीं। कहीं यहाँ कोविड कमांड सेंटर से कोई मदद मिली? अभी कोई मदद नहीं मिल रही सर, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा। अभी वही यहाँ आए थे, उन्होंने भेजा, लेकिन कोई मदद ही नहीं। इस टाइम समझ ली 49 चल रही इसकी, वो बेटे की ऑक्सीजन 49 है। 49। हमारे सामने कोविड कमांड सेंटर से बात कर रहे हैं, जहां मदद करने की बात जरूर की जाती है, लेकिन किसी की मदद नहीं हो रही है। कई ऐसी फैमिलीज खड़े हैं जिनके परिजन परेशान हैं, बीमार हैं, कोई गाड़ी में है, कोई घर पे इंतजार कर रहा है, लेकिन कोई मदद नहीं मिल रही है। और ये हाल तब है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं कहा है कि किसी भी तरीके की ढीला डाली और लापरवाही करने पर एक्शन लिया जाएगा।